कंडीशनल सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी मीन्स होता है शर्त सूचक वाक्य। पहचान देखिए, इन वाक्यों में शर्त यानी कंडीशन का बोध किया जाता है और इन वाक्यों को इफ़, व्हेन, वर, सपोजिंग, शुड, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, इन केस, until, unless, had, supposing that, provided, so long as, even if इत्यादि शब्दों से बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए वन बाय वन कंडीशन सेंटेंस के सारे रूल समझ लेते हैं, वो भी विद एग्जाम्पल। तो देखिए, फर्स्ट रूल आपके सामने लिखा हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत दो क्लॉजेज दिए होते हैं। वो कौन कौन से क्लॉज होते हैं डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और सेकेंड मेन क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को विस्तार रूप से समझते हैं। तो देखिए, रूल नंबर सेकंड, हेडिंग सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत सब ऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसके साथ हम कंडीशनल वर्ड्स जैसे इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड इत्यादि का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में दो नोट हैं, उनको नोट कर लेना आप। फर्स्ट नोट देखिए, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का संबंध या तो प्रेजेंट टेंस से होता है या पास्ट टेंस से। सेकंड नोट देखिए, कंडीशनल वर्ड्स इफ़, अनलेस इत्यादि के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस अथवा मॉडल्स का यूज नहीं करना चाहिए, ये आप नोट कर लेना। चलिए आगे, थर्ड रूल देखिए, मेन क्लॉज। डियर स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज क्या होता है? देखिए, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत मेन क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसके साथ हम किसी भी कंडीशनल वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे मेन क्लॉज के अंदर एक नोट कर लीजिए, कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत मेन क्लॉज का संबंध फ्यूचर टेंस अथवा मॉडल से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे रूल नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कराने वाले हैं आपको सेंटेंस। तो देखिए, जब प्रथम वाक्य में एक कार्य होता है और दूसरे वाक्य में कार्य या घटना स्वतः ही घटित होती है, तो दोनों वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? चलिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब पानी उबलता है तो भाप बन जाता है। पानी उबलता है यानी कहने का मतलब अगर पानी उबलेगा नहीं तो भाप बनेगा नहीं, यानी एक कार्य की घटना दूसरे कार्य पर अपने आप ही घटित होती है। तो उन दोनों वाक्यों को किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले क्या आएगा? व्हेन। तो इस गाइस का सेंटेंस होगा व्हेन वाटर बॉइल्स इट मेक्स स्टीम। ये क्लियर हुआ? सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जब वह रोता है तो उसके आंसू निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोएगा नहीं तो उसके आंसू निकलेंगे नहीं, यानी एक कार्य की घटना दूसरे कार्य पर खुद ही घटित होती है। तो दोनों वाक्यों किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ? तो देखिए, इसका सेंटेंस होगा व्हेन ही वीप्स कॉमा हिज टीयर्स ड्रॉप अप। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे रूल नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है, जब दोनों वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिए जाते हैं तो इफ़ और व्हेन से जुड़े वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं तथा दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है इफ़ प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यदि वह मेहनत करेगा तो वह पास हो जाएगा। दोनों फ्यूचर में दिए गए, लेकिन यदि के लिए क्या आएगा, इफ़। तो इफ़ वाले सेंटेंस को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका सेंटेंस होगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही विल पास। ये क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है यदि वह कठिन मेहनत करेगी तो वह परीक्षा में पास हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सेंटेंस होगा इफ़ शी वर्क्स हार्ड कॉमा शी विल पास इन द एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इफ़ ही ट्राइज हिज बेस्ट कॉमा ही वुड सक्सीड इन हिज एंडवर्स। डियर स्टूडेंट्स आपके लिए इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन भी दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कुड, सेकंड माइट, थर्ड विल और लास्ट फोर्थ नो इम्प्रूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विल, क्योंकि जब हम इफ़ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ये एस का प्रयोग करते हैं तो सेकंड वाले सेंटेंस में विल या सेल का यूज़ करते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ये क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे सेकंड एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है इफ़ ही गोज़ टू आगरा कॉमा ही वुड लाइक टू विजिट द ताजमहल। डियर स्टूडेंट्स इसके लिए भी आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट देखिए विल, सेकंड माइट, थर्ड कुड और लास्ट फोर्थ नो इम्प्रूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स आपको जो भी करेक्ट लगे उसे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए आगे रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए रूल नंबर 6 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसके अकॉर्डिंग एरर्स दिए जाते हैं। तो देखिए रूल क्या है, सपोजिंग तथा इफ़ दोनों ही कंडीशनल वर्ड्स हैं और इंग्लिश में एक साथ दो कंडीशनल वर्ड्स का यूज नहीं होता है। ये आपको बात नोट कर लेनी है, समझ लेनी है। यानी कहने का मतलब है जब सपोजिंग का यूज होगा तो इफ़ का नहीं होगा और जब इफ़ का होगा तो सपोजिंग का नहीं होगा। चलो इसके आधार पर एक एरर देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से दिया जाता है। देखिए सपोजिंग इफ़ ही फेल्स व्हाट ही विल डू फर्दर नो एरर। डियर स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि इसमें एरर क्या है। देखिए फर्स्ट वाले में एरर है सपोजिंग इफ, इस सपोजिंग के बाद में इफ नहीं आएगा या इफ के पहले सपोजिंग नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो ये फर्स्ट वाले में एरर है। ये क्लियर हुआ। तो डी स्टूडेंट्स चलिए आगे रूल नंबर 7 लिखा हुआ है जब वाक्य पास्ट टेंस में दिया जाता है तो इफ से जुड़े वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तथा उपवाक्य में कर्ता के बाद शुड, वुड, माइट, कुड इत्यादि का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स चलिए इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको लगाना है इफ प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस शुड, वुड, माइट, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स चलिए इस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है यदि वह यहाँ आया तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सेंटेंस होगा इफ़ ही केम हियर कॉमा आई शुड नॉट गो देयर। ये क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे सेकंड एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है यदि उसने कठिन परिश्रम किया तो वह पास हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सेंटेंस होगा इफ़ ही वर्कड हार्ड कॉमा ही वुड पास। ये क्लियर हुआ।
तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में एरर किस तरह से दिए जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एरर आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ ही वेंट टू दिल्ली ही विल ब्रिंग यू अ वॉच। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर तरीके से नज़र आ रहा होगा कि इसमें एरर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें एरर है विल का जगह वुड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। जब इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी तो दूसरी वाले सेंटेंस में वुड, शुड, कुड, माइट इन शब्दों का यूज करेंगे। ये क्लियर हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे रूल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात नोटिस कराना चाहूँगा, ये मैं टॉपिक आपको ऐसे करा रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग अक्सर एग्जाम में एरर्स दिए जाते हैं, तो इनको आप बारीक रूप से समझना। तो देखिए, रूल नंबर 8, जब हम इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो वहाँ पर हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस यानी प्रकट किया जाता है, अर्थात उस कंडीशन को प्रकट किया जाता है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और उसके साथ में हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी कंडीशन यानी कोरी कल्पना का बोध किया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं वो नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट नोट देखिए, हम सभी जानते हैं कि वी की सेकंड फॉर्म होती है, वो क्या होती है? वॉज तथा वर। और इमेजिनरी कंडीशन के अंतर्गत बीई यानी बी की सेकंड फॉर्म के रूप में केवल वर का यूज किया जाता है, वॉज का कभी नहीं करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यानी एक वचन में हो या बहुवचन, कैसा भी हो, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी तो आपको इमेजिनरी कंडीशन में वॉज का यूज नहीं करना है, वर का करना है, चाहे वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे सेकंड नोट देखिए, ये लिखा हुआ है, इफ वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं तथा इन प्लेस ऑफ का यूज भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। और हमें हमेशा प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज करना चाहिए। कहने का मतलब है, जब आप इफ़ और वर का यूज करेंगे तो उसके साथ सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में किस तरह से एरर दिए जाते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो एरर आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, इफ़ सी वॉज अ बर्ड, कॉमा सी वुड फ्लाई इन द स्काई। अब इसके लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है इज, सेकंड वाला विल, थर्ड वाला वॉज और फोर्थ वाला वर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर डी होगा, वर होगा, WERE। वो क्यों होगा? मैंने भी आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में इफ़ दिया हो और इफ़ वाली कंडीशन में हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी कंडीशन का बोध हो रहा हो, यानी कोरी कल्पना का बोध हो रहा हो। अब ऊपर वाले सेंटेंस की जो हिंदी है वो क्या है? काश मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ जाती। अब वो चिड़िया है तो नहीं, लेकिन इमेजिन कर रही है, यानी कोरी कल्पना कर रही है, ऐसी इच्छा कर रही है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी इच्छा की जाती है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उसमें आपको जो वर्ब यूज करनी है वो वर्ब का यूज करना है, वॉज का नहीं। चाहे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। क्लियर? चलिए सेकेंड एरर देखिए, इफ ही वर अ डॉग, कॉमा ही वुड बाइट यू, या वर ही अ डॉग, कॉमा ही वुड बाइट यू। ये दोनों सेंटेंस क्लियर हैं, यानी करेक्ट हैं, इनमें कोई एरर नहीं है। या तो इफ लगा सकते हो यदि के लिए, कोरी कल्पना के लिए, या वर लगा सकते हो। दोनों सेंटेंस में से कोई सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हो। आगे, अब एग्जाम में इसी के कंडीशन पर कुछ फिलअप भी दिए जाते हैं। तो
तो देखिए फर्स्ट फिलअप, इफ़ आई वर डैश आई वुड नेवर कमिट दिस मिस्टेक। डियर स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग आपके लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया इसमें हिम, सेकंड हिज, थर्ड हिमसेल्फ और लास्ट फोर्थ ही। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी करेक्ट लगे उसे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। चलिए आगे नेक्स्ट एरर देखिए, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ हिम आई वुड नेवर कमिट दिस मिस्टेक, नो एरर। डियर स्टूडेंट्स, बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एरर इन प्लेस ऑफ के बाद में हिम नहीं आएगा। अभी मैंने आपको पिछले वाले जो रूल कराए थे उसमें बताया था आपको कि आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, और साथ में अगर एरर इन प्लेस ऑफ करके दिया जाएगा और उसके बाद में जो एरर दिया जाएगा इन प्लेस ऑफ के बाद में वो ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, यानी हिम का यूज नहीं ही का करना है। क्लियर? चलिए 9th रूल देखिए, जब प्रथम वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है तो आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के कर्ता के बाद कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, वुड हैव इत्यादि का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इस रूल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लगाना होगा इफ प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यदि आपने उसे आमंत्रित किया होता तो वह आता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस होगा इफ़ यू हैड इनवाइटेड हिम कॉमा ही वुड हैव कम। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, का सेंटेंस होगा इफ ही हैड वर्कड हार्ड कॉमा ही वुड हैव पास्ड। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका सेकंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लगाना होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेकंड सब्जेक्ट प्लस कुड हैव या शुड हैव या वुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है हैड ही वर्कड हार्ड कॉमा ही वुड हैव पास्ड, यानी यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो जाता। क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स इस टॉपिक का लाभ उठा पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कंडीशनल सेंटेंस में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस की बना के दूंगा जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी और एग्ज़ाम में अक्सर एरर किस तरह से दिए जाते हैं वो सारे बातें आपको उसमें नोटिस कराऊंगा, किस तरह के टॉपिक दिए जाते हैं और रूल का एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।